तो जय जगन्नाथ। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी जब अनसर घर में रहते हैं तो उस समय उनका दर्शन नहीं होते हैं। इस समय जो कोई अलानाथ के दर्शन करते हैं तो उनका कोटि पुण्य मिलता है। इस समय अलानाथ के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। अलानाथ जी को एक खीर का भोग लगाया जाता है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। आज हमें जानेंगे अलानाथ की खीर की महिमा के बारे में। एक बार अलानाथ मंदिर के पुजारी के पिताजी के देह अचानक खराब हो गया तो उन्हें पिताजी के पास जाने का सोचा और पत्नी से कहने लगी, मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूँ, परंतु मेरे जाने से अलानाथ का ख्याल कौन रखेगा। तो उनकी अनुज पुत्र ने कहा, पिताश्री आप निश्चित होकर जाइए, मैं अलानाथ प्रभु को भोग लगाऊंगा। वैसे भी आगे चलकर मुझे प्रभु की सेवा करनी है, तो आज से क्यों नहीं। तो ब्राह्मण की पत्नी खीर बनाकर पुत्रों को भोग लगाने के लिए भेजती है। पुत्र खीर का प्रसाद लेकर भगवान के सामने रख देते हैं और सोचने लगते हैं, मैं क्या श्लोक बोलूं। पिताजी तो भोग से पहले श्लोक बोलते हैं, परंतु मुझे तो कुछ नहीं आता। फिर वो आम भाषा में कहते हैं, आओ अलार खाओ खीरी, मुझे ना आए पूजा विधि, आओ अलार खाओ खीरी, पिताश्री गए हैं व्यापार करी। बालक ने 2-3 बार श्लोक कहने बाद भी प्रभु खीर नहीं खाते। तो बालक प्रभु से कहते हैं, क्या आप मेरे द्वारा लाए गए खीर ग्रहण नहीं करेंगे। ये बात वो बार बार कहते हैं। तो अलानाथ जी ने प्रकट होते हैं और खीर खा लेते हैं और बालक खाली पत्र लेकर घर जाकर माँ से कहते हैं, प्रभु सारे खीर ग्रहण कर लिए। ये बात सुनकर माँ ने कहा, पिताजी तो कभी खाली पत्र लेकर नहीं आते। उनका मन में संदेह हुआ और वो अगले दिन पीछे पीछे जाते हैं। बालक ने फिर वही श्लोक कहते हैं, आओ अलार खाओ खीरी, मुझे न आए पूजा विधि, आओ अलार खाओ खीरी, पिताश्री गए हैं व्यापार करी। प्रभु जब आकर खीर खाते हैं तो माँ पीछे से चुप कर देख रही थे। माँ जब सामने आते हैं तो प्रभु खीर को पकड़कर चली जाते हैं। जल्दी वापस जाने के कारण प्रभु की छाती के ऊपर खीर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रभु की छाती पर छाले पड़ जाते हैं। आज भी अलानाथ की छाती पर वो चिन्ह देखने को मिलता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।